ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून हुआ वैसे तो। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है कंपनी का हमें। हम मैक्सिमम मिनिमा को कंटिन्यू कर रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है। कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ। प्रीति जी, आवाज़ आ रही है मेरी? प्रीति जी, मुझे सुन पा रहे हो आप? ग्रेट। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। अगर कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन सर ये है, क्या दे रखा है? पी एक्स इजिकल टू कितना? बोले जरा, क्या लिखा हुआ था बेटा? पी एक्स कितना दे रखा था बेटा, बताओगे जरा? 41 माइनस, हाँ हाँ, वही एक्सरसाइज चल रही है बेटा अभी ये। तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 लिया है मैंने, आसान सवाल लिया है। उसका रीज़न ये क्योंकि एक दो बच्चे इन्होंने अटेंड नहीं करी, तो थोड़ा थोड़ा मोमेंटम में आ जाएंगे सर। कितना दे रखा? माइनस का 18x²। ठीक है समर जी? अनाया, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ये मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम मिनिमा। तो अब जब हमारी ट्यूसडे को क्लास होगी तो एक काम करेंगे, तो ये मैक्सिमम मिनिमा की तीनों वीडियो देख लेंगे आप। ठीक है मैं बोला? ठीक है, ये आपको प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है। अब मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या होता है? इसका हमें मैक्सिमम निकालना है। का तरीका क्या होता है? इसका डी बाई डेक्स निकाल दो। डी बाई डी एक्स और पी, पी का मतलब प्रॉफिट है ये। इसको पी भी लिख सकते हैं खाली। इसका डिफरेंशिएशन निकालो, क्या आएगा बताओ? कितना आएगा, कौन बताएगा? ये आएगा इसका। अब सॉल्व करो, उसको पुट कर दो डी बाई डी एक्स को 0 के बराबर। कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। क्या आ गई? अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो आप। अब चेक करेंगे एक्स इजिकल टू -2 पे इसकी प्रॉफिट मैक्सिमम है भी या नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका एक बार और डेरिवेटिव करो। कितना आएगा? -36 आ जाएगा। संस्कृति कितना आ जाएगा ये? -36। किससे बात करने में लग रही है? एट एक्स इजिकल टू, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। एक्स इजिकल टू -2 पे कितनी आएगी? इसकी तो -36 ही रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू एक्स पर डिपेंड नहीं करती। ये वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 0 आ रही है, तो क्या कहलाएगा? मैक्सिमा कहलाएगा। समर्थ याद आ गया? क्या कहलाएगा ये? मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैक्सिमा। और मुझे कहा गया है, यानी कि अगर हम एक्स की वैल्यू -2 होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू होगी भी क्या, वो कैसे निकलेगा? -2 इन 1, इसमें पुट कर दो जरा आप। कितना आएगा ये? पी एक्स कितना दे रखा था आपको? पी कितना दे रखा था? अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यहाँ पे -2। कितना आएगा? कौन सॉल्व करके बताएगा जरा? सॉल्व करो सभी लोग। कितना आएगा ये? 41 प्लस 144 माइनस 72, कितना आ रहा है? 113।
प्रीति कॉपी कर लिया? समझ में आया? कोई अनाया को समझ में आया? मैं 2-3 सवाल और आपको ऐसे कराता हूँ जिससे आपको और बेहतर लगेगा। कॉपी कर लिया? क्योंकि थोड़ा पुराना देखना पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो इनके लिए एकदम हैवी लगेंगे, थोड़ा देख के रखेंगे तो बेटर रहेगा ये। एग्जाम्पल नंबर 23 कॉपी करो जरा एक बार, कॉपी कर लो क्वेश्चन क्वेश्चन खाली। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो 23। फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला। समर्थ कॉपी कर रहे हो? शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की। कहां से निकालनी है? फ्रॉम द पैराबोला। और सी की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? 1/2 से लेके 5 के बीच में रहनी चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन भी थी। और हमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है। कल मैंने एनीमी वाला क्वेश्चन भी कराया था लास्ट क्लास में मैंने, हेलीकॉप्टर वाला। हमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है। पैराबोला का इक्वेशन क्या दे रखा है? y=x²। याद है कैसे बनता था ये पैराबोला होता था इस तरह का। अगर डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा काम, मैं समझाना चाह रहा हूँ। मुझे एक पॉइंट दे रखा था 0C। 0C का मतलब x पे 0 है वैल्यू और y पे क्या है उसकी c। कहीं ना कहीं ये पॉइंट है। मुझे क्या करना है? शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है। एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस पैराबोला पे, इस पैराबोला पे एक ऐसा पॉइंट मुझे ढूंढना है जिसकी डिस्टेंस 0 और c से क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? संस्कृति 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 की आवाज गायब हो गई है। हाँ, यहाँ पे मुझे इस पैराबोला पे ढूंढना है जो 0C से सबसे नजदीक हो। कैसे ढूंढूं? कौन सा पॉइंट होगा तो इस पैराबोला पे 0 और C के नजदीक होगा? ये पॉइंट 0 और C है। पैराबोला का पॉइंट यहाँ हो सकता है क्या? क्या यहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहाँ हो सकता है आपके हिसाब से बताओ सर? कहीं भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना है? मैंने मान लिया है वो पॉइंट जो पैराबोला पर लाई करता है वो है x, y। तो मुझे x, y और 0 और c के बीच की डिस्टेंस को क्या करना है? शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम करना है। क्या करना है? मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है डिस्टेंस को। क्या करना है? मिनिमाइज। तो मिनिमाइज कैसे करूं मैं? यानी कि मुझे मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में एक चीज मैं तो मैक्सिमाइज करूंगा, ये चीज मिनिमाइज करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालूं मैं? आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। अनाया बताना क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, आपने 90% सही बोला है। आपने x2 - x1 का होल स्क्वायर नहीं करा, बस 10 y2 - y1 का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में भी करा था हम लोगों ने। ये इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है। हाँ, अब मैं क्या करूँ? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालूं? लेट कर लो, लेट x y पॉइंट
ऑन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कैसे निकलेगी बताओ? डिस्टेंस निकालनी है एक्स वाई की और जीरो सी की। अनाया बताना कितनी डिस्टेंस होगी इनके बीच की, कैसे निकलेगी, कैसे निकालते थे बताओ? जीरो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस वाई का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ जाएगी नहीं आएगी बताइए? प्रीति जी बताइए, क्या है डिस्टेंस आएगी या नहीं आएगी? हाँ जी। और मुझे दे रखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ मुझे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कितनी पुट करूँगा y की वैल्यू में? एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा ये? सी की वैल्यू कितनी है? सी की जगह सी, y की जगह कितना है? तो ये मेरा फंक्शन बन के आ गया। तो पिछले क्वेश्चन में किया था, अब इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन निकालने से पहले क्या हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ताकि अप्रूव कर जाएगा। का डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका देखिए जरा। कितना हो जाएगा? 2d डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का 2x। यस और नो? सी तो कांस्टेंट है यहाँ। संस्कृत यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसे जीरो पुट करो, स्कोर निकालो क्या वैल्यू आती है देखो। हाँ जी, का डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा देखो। कितना कॉमन ले रहे हैं यहाँ से? 2x कॉमन ले रहे हैं, कितना बचेगा? 1 प्लस ये बचेगा नहीं बचेगा? अब या तो ये जीरो या ये जीरो, या तो एक्स टू जीरो आएगी या क्या होगी? तो सॉल्व करो। एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी 2 माइनस 1/2। ये आएगी कि नहीं आएगी? वैल्यू आ गया मेरे पास। ये बेटे 2D की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो जीरो पुट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली अपोन में आएगा तो जीरो हो जाएगा बेटा वो। तो एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका और चेक करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। कितना आएगा सेकंड डेरिवेटिव इसका?
कितना आएगा? किसका निकाले सेकंड डेरिवेटिव? इसका निकाल लेते हैं। 2x का कितना हो जाएगा? 2। इसको पहले ठीक कर लेते हैं, पहले हम लोग डी डी बाई डी एक्स को ही। ये इसका निकाल लेते हैं, ये भी तो डी डी बाई डी एक्स था। 2x को रख दो, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 का 0, सी माइनस एक्स स्क्वायर का सी का 0, एक्स स्क्वायर का -2x। 2x का 2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल दो। समझ में आ रही है मेरी बात? x इजिकल टू 2c माइनस 1/2 की x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। और अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था। शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग? पॉजिटिव वैल्यू वाली ग्रेटर देन 0 आ रही है तो क्या लिख दीजिए? मिनिमा। उल्टा होता है बेटा यहाँ, अगर वैल्यू 0 से बड़ी आ रही होती है तो मिनिमा होता है, और 0 से छोटी आ रही होती है तो मैक्सिमा होता है। तो पॉइंट हमें पता लग गया, एक्स की वैल्यू ये होगी। एक्स स्क्वायर था ना बेटा, तो आएगा ही आएगा। अब मेरे पास तो पॉइंट आ गया, एक्स ही है मेरे पास, तो वाई कितना होगा? वाई किसके बराबर था बताओ जरा? एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना वाई कितना आ जाएगा मेरा? 2c माइनस 1/2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा, चेक कर लो जरा। और शॉर्टेड डिस्टेंस भी निकालनी थी, शॉर्टेड डिस्टेंस ये आ जाएगी। शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल लोगे आप? कैसे निकलेगा? पॉइंट कितना आ गया मेरे पास? एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, और वाई कितना आ गया मेरे पास? पॉइंट कितना कहलाएगा? ठीक है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ जरा? और दूसरा पॉइंट कितना था? डिस्टेंस कितनी थी मेरी बताओ जरा, कितनी थी? हाँ, कौन सा साइन? ये है ना? हाँ। अब डिस्टेंस का मतलब क्या था हमारा, पता है ना आपको? ये तो था ना, एक्स माइनस सी लिखा था, क्या लिखा था हम लोगों ने? एक्स माइनस 0 का स्क्वायर था, क्या था दोबारा बोलो? माइनस एक्स लिखा था हम लोगों ने। तो अब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्या है बताओ?
अनाया को समझ में आया बेटा? आगे तो ठीक है कि पुराना देखना पड़ेगा आपको। चलते हैं आगे की तरफ। शुभम कहाँ गायब हो जाते हो बेटा? हम मैक्सिमम मिनिमा कर रहे थे, उसको कुछ एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं अभी यहाँ पे हम लोग। दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के रह गए थे, वो भी निपटा लेते हैं हम लोग अब। कहाँ तक चले गए थे बेटा हम लोग? क्वेश्चन नंबर 25। 25 करेंगे, पहले 25 पढ़ लो जरा। समझ पढ़ के बताएगा एक बार जरा क्या है। हाँ 25 26 कर लेते हैं ना आज हम लोग, भाई 2 क्वेश्चन हो पाएंगे आज। 25 26 देखते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस ये। 25 पढ़ना क्या है? 25 पढ़ना जरा। नहीं पढ़ पा रहे हैं। शो डैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन, कॉन का सेमी वर्टिकल एंगल जिसका कि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम हो, और उसकी स्लाइंट हाइट गिवन है, कितना होगा वो? tan−1√2 होगा। संस्कृति थोड़ा मतलब समझाएगी इस क्वेश्चन का। हम्म। हाँ। नहीं, स्लांट हाइट tan−1√2 नहीं है, सेमी वर्टिकल एंगल हमें प्रूव करने की tan−1√2 है। हाँ, ये देखिए यहाँ कोमा लगाना है, शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल, ये पूरा कंटिन्यूशन में सेंटेंस है, इज tan−1√2। सेमी वर्टिकल एंगल tan−1√2 होगा, और हमें क्या चीज गिवन है इस कोण की? स्लांट हाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनाया जी। और हमें क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मेरा सवाल यह है कि कौन का वॉल्यूम कितना होता है, कौन बताएगा? कौन का वॉल्यूम? वेरी गुड। चलिए, यानी कि हमें कौन गिवन है, ए, बी और सी, और हमें इसकी क्या गिवन है? और ये क्या गिवन है, ये क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल। और ये सेमी वर्टिकल एंगल हमें कितना प्रूव करना है? चलिए आइए। tan−1√2 है, कितना है? क्या प्रूव करना है हमें? ये पी ले, पियो 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 पियो। वॉल्यूम कितना है? लेट आर एन, आर, एच एंड एल क्या क्या है? रेडियस, हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ द कॉन रेस्पेक्टिवली। रेडियस, हाइट एंड स्लांट हाइट। ठीक है समर्थ? कौन का वॉल्यूम क्या होता है? क्या सर ने सही बताया है? ये होता नहीं होता? और मुझे सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है अल्फा, मान लीजिए अल्फा ले लिया मैंने। अब मुझे पूरे वेरिएबल को एक ही इसमें कन्वर्ट करना है। आपने छोटी क्लास में कंसेप्ट पढ़ा होगा, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये क्या कहलाता है? बेस। और ये क्या कहलाता है?
हाइपोटेनियस। मुझे ये क्या कहलाती है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है कौन की, हाइट है। ये रेडियस और ये हाइट है, तो मैं रेडियस और हाइट की वैल्यू निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एल। क्यों? क्योंकि मुझे स्लांट हाइट क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन। तो मुझे क्या करना है, ये किसके बराबर है ट्रायंगल एबीसी में। आपने फॉर्मूला पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे करें सॉल्व इसको? तो मैं क्या निकालूंगा, रेडियस की वैल्यू निकालूंगा बीसी। बीसी रेडियस के बराबर है ही नहीं है, बीसी की वैल्यू निकालूंगा। तो बीसी अपॉन एसी क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। मतलब वैसे तो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन अल्फा। बीसी क्या है, आर। एसी क्या है, एल। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एल साइन अल्फा। और ऐसे मुझे क्या निकालना है इस ट्रायंगल में, मुझे इसकी वैल्यू भी चाहिए, ए बी की वैल्यू भी चाहिए। ए बी क्या है, कोई बताएगा ए बी किसके बराबर है? ए बी पता है मुझे, और ये पता है ए सी। ए बी किसके बराबर है बताओ? ए बी बेस है, बेस अपोज हाइपोटेनस क्या होता है, कॉज अल्फा। ए बी क्या है, हाइट। तो एच कितना आ गया मेरे पास, एल कॉज अल्फा आ गया। और ये आर और एच को यहाँ पुट कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, एल कॉज अल्फा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये? यस और नो? अब सॉल्व करो उसको, इसको नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है अभी। हमारे जहाँ तक बात समझ में आ गई है, एल कांस्टेंट लेंगे, एल्फा एंगल है, एल्फा वेरिएबल है। हमारी बात समझ में आई नहीं आई है, समर्थ समझ में आ गई बात ये? संस्कृति, अनाया, संस्कृत का अनाया का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। कितना हो जाएगा देखो, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर ये मेन फंक्शन बन के आ गया। अब डी वी बाई डी एल्फा निकालेंगे। यहाँ पे एल किसका काम करेगा सर हृदय बाबू, एल किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। किसका काम करेगा, और एल स्क्वायर कॉज अल्फा में क्या आ जाएगा, कैसे करें हम लोग, साइन स्क्वायर अल्फा को रख दिया, कॉज अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, माइनस साइन अल्फा, कॉज अल्फा को रख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा का, टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। समर्थ, यस और नो? अब देखिए आगे कैसे करें, सिंप्लीफाई किया इसको, ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन क्यूब अल्फा प्लस टू साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अनाया कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं लिख सकते ना, ऐसे कैसे लिख देंगे इसको,
फिर ये अल्फा है, 2 अल्फा का रहेगी ना। क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, अब डी बी वाई अल्फा को 0 पुट कर दो आप, तो ये 0 हो जाएगा सारा। ये 0 रखोगे तो ये तो अपोन में आ जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया। कितना बच गया हमारे पास अब? इनमें तो कुछ कॉमन आ रहा है। अब या तो ये 0 या ये 0, या तो साइन अल्फा 0 है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, ऐसे अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। साइन 0 0 होता है, अल्फा अगर 0 हो गया तो सेमी वर्टिकल एंगल 0 हो जाएगा, और सेमी वर्टिकल एंगल 0 हो गया तो कोण कहाँ से बनेगा फिर? इसका मतलब क्या 0 है? इसका मतलब ये 0 है क्या? इससे क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस कट गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा 2 आ गया, टेन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 2 आ गया, टेन अल्फा इजिकल टू अंडर रूट 2 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? टेन बस 2 रूट आई नहीं आई? हाँ, क्यों? हाँ क्यों? नहीं, अल्फा इजिकल टू 0 लिखा हुआ है, अल्फा कैन नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये बनी, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? समर्थ, समझ में आई बात? हाँ, करना है तो वो तो करना ही करना है। ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। अनाया क्लियर है बात ये? अब हमें ये भी प्रूव करना है यहाँ पे कि ये इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो इसका डेरिवेटिव एक बार और करके देख लेते हैं। ये डी वाई बाई डी अल्फा था, इसमें दोबारा सॉल्व करिए, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो। समर्थ, हाँ यहाँ ये ले लो, तो कांस्टेंट ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है तो कांस्टेंट ही ना वो। ऊपर वाले ले लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी ले लो। आज बेटा फिर गायब हो गए आप, पिछली क्लास में इतनी बढ़िया पढ़ाई करी आपने, फिर गायब आज आप। मैं दोबारा लिख देता हूँ मैं, सर कह रहे हैं वो ले लेते हैं हम लोग। इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर देते हैं, कितना आएगा? अब इसका कितना हो जाएगा? -3 साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा का कॉज अल्फा, इसे प्रोडक्ट टू लगेगा, साइन अल्फा रखो, कॉस स्क्वायर अल्फा का 2 कॉज अल्फा का माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉज अल्फा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अब एट अल्फा इज इक्वल टू टेन वर्स रूट 2, तो कुछ नहीं करना, बस लिख देना लेस देन 0 आ रहा है अपना आप ही। क्यों बेटा, इसका तो सिंपल करा, इन दोनों में प्रोडक्ट टू लगेगा ना बेटा, फिर साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा में।
इकट्ठा कैसे कर लोगे बेटा? ये इसका तो सिंपल करोगे, और यहाँ दो चीजें मल्टीप्लाई और ये दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है सर, 10 को जा रहे, मन नहीं है जाने का? क्यों? अभी तो होके आया गोवा फिर भी। व्योम कहाँ गया अभी घूमने? अभी कहाँ गया हो घूमने? हरिद्वार गया है क्या? चलिए। चलिए क्वेश्चन और करेंगे, क्या प्रूव करना है यहाँ पे? सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है कौन का? एक बार मतलब समझाएगी संस्कृति एक बार? संस्कृति मतलब संस्कृति नहीं समझा पा रही है मतलब इसका। समर्थ आप समझा दो। समर्थ भी नहीं समझा पा रहे हैं। समर्थ, मेरी आवाज आ रही है? पढ़ना जरा। हाँ, तो और? हाँ, तो एंगल ये प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3। लेकिन राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस, अब उसका सरफेस एरिया गिवन है हमारे को। क्या गिवन है? और वॉल्यूम क्या करना है इसका हमें? मैक्सिमाइज करना है। गिवन क्या है इसका? सरफेस एरिया। तो वो वाली अप्रोच फॉलो नहीं हो पाएगी हमारी इस बार। क्या कहना चाह रहा है ये? क्या मैक्सिमम करना था? वॉल्यूम। ये मेरी आवाज क्या आ रही है? आप पढ़ो जरा, सवाल के अंदर क्या गिवन है आप बताओ। टोटल ही लेंगे। गिवन सरफेस एरिया। हाँ, कैसे करें आप? ठीक है, कर देंगे जी वॉल्यूम का। लेकिन वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करोगे तो मेरे भाई आपको एक चीज भी तो चाहिए यहाँ पे। एच की वैल्यू निकालें वहां से। एच की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताओ? एस अपॉन 2 पाई आर। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये नहीं आ जाएगी एस अपॉन 2 पाई आर - आर? तो नो, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे वॉल्यूम की। एच की वैल्यू कितनी है? एस अपॉन 2 पाई आर - आर।
यूएस से जीत गया किससे? कनाडा से तो कोई जीत गया, लेकिन फिर भी यूएसए के लिए अच्छी बात है। ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करा उसको, कितना आएगा ये? ठीक है जी, कितना बचा है बताओ जरा। कुछ कट रहा है? ये बचेगा नहीं बचेगा? एक 8 से आर कट जाएगा, एस आर अपॉन 3 बचेगा। चेक करो समर्थ। पाई कॉन्स्टेंट आर क्यूब का कितना हो जाएगा? 3 r स्क्वायर, यही आएगा नहीं आएगा? समर्थ, मैंने करा क्या यार ये? गलत करा है मैंने। मैंने इसका डिफरेंशिएशन भी कर दिया। अभी रुकना पड़ेगा भाई। अभी तो ऐसे ही था। अब करेंगे डी वी बाई डी एस, डी आर। इसका कितना हो जाएगा? S/3 माइनस 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो कहीं गलती तो नहीं करी मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ गलती करी है मैंने कहीं। ये 6 नहीं आएगा पॉन में? ये 6 आएगा पॉन में। संस्कृति आपने भी नहीं बताया। ये आ गया नहीं आ गया? एस इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। अब इससे आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ हाँ, वो तो है, ऐसे ही होता है। समर्थ क्लियर है ये बात ये? तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स अपॉन 6 पाई। आर की वैल्यू हो जाएगी एस अपॉन 6 पाई का अंडर रूट। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका कितना आएगा? एस अपॉन 6 का 0, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r। और उसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो हमेशा किस में आएगी बेटा बताओ? एट आर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई। नेगेटिव ही आएगी यानी क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा नहीं आएगा? लिख ले लिख ले लिख ले। क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। अब मैं एच की वैल्यू और निकाल लेता हूँ यहाँ से। एच इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? ये है कि नहीं है? यहाँ मैं आर की वैल्यू पुट करूंगा, तो आर की वैल्यू पुट करना मुश्किल होगा, तो मैं खाली एस की वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। एस की वैल्यू कितनी है यहाँ? एच कितना आ गया बताओ जरा। एच इज इक्वल टू 2r आ गया। एच इज इक्वल टू 3r आना चाहिए, कुछ गड़बड़ी हुई है देखो जरा। है 2r आ रहा है ना पर। H2r ही आ रहा है ना समर्थ? थ्री आर कैसे आ रहा है? मेरा तो नहीं आ रहा। लेकिन बाद में आर माइनस भी तो हो रहा है बेटा फॉर्मूले में, एस आर माइनस भी तो हो रहा है ना। टू, तो 2r आया नहीं आया मेरे पास एच? अगर मैं यहाँ देखता हूँ उसको जरा अब। अब मेरे पास मैं रिलेशन डेवलप कर रहा था यहाँ, और मेरे पास मैं मेरा सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है।
और क्या प्रूव करना था वो? साइन इनवर्स 1/3। तो इस डायग्राम में साइन कैसे निकलेगा? साइन अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा। इसका मतलब आर और आ जाएगा, आर और एल का रेशो होगा। अब आपको मालूम है इसका ये कितना था मेरे पास, ये रेडियस तो आर थी और हाइट कितनी है मेरे पास? 2r है। तो ये स्लाइड हाइट कितनी आ रही है मेरे पास, बताओ? एल इजिकल टू क्या होता है? तो ये आर स्क्वायर एच कितना है मेरा? 2r है। तो कहीं और पहुंच जाऊंगा मैं। दोबारा आते हैं। साइन अल्फा निकालना है मुझे। साइन अल्फा किसके बराबर है? आर अपॉन एल के बराबर है? नहीं। पंडित बद्री प्रसाद, अरे बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है इसका? ये। और हाइपोटेनियस कितना है इसका? ये। तो ये आर था और ये क्या है? एल है मेरे पास। एच मेरा 2r के बराबर है। ये तो 1/√5 आ जाएगा। देखो कहाँ गड़बड़ी हुई है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, यहाँ पे क्यूब है ये। हाँ, डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3r² हो जाएगा ना बेटा। वो तो नीचे आ गया ना बेटा मेरे पास। तो देखो कहाँ गलती हुई है मेरे से, जरा देखो जरा। कौन ढूंढने का जरा। गलती ढूंढो, मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, कहो तो। ढूंढो गलती कहाँ हुई है। फिर से आप ढूंढो कि गलती कहाँ हुई है। कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है, देखो जरा। हाँ, बेटा एस इजिकल टू 4πr² आएगा बेटा। यहाँ गड़बड़ी हुई है हमारी कहीं। यहाँ हमारा 4πr² आ रहा है, देखो यहाँ कहीं गड़बड़ी हुई है डिफरेंशिएशन। मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही। यहाँ तक आ गया मेरे पास, बाकी सब चीज़ छोड़ो एक मिनट के लिए। ये आ गया हमारे पास, कितना निकलेगा इसका डिफरेंशिएशन? एस अपॉन 2 कितना था हमारे पास? ये हमने फॉर्मूला गलत लिखा हम लोगों ने, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये सिलेंडर का फॉर्मूला लगा रखा हम लोगों ने यार। सिलेंडर का होता है ये यार, कमाल करते हो यार आप लोग भी। गुड आफ्टरनून। R+L नहीं लगेगा यहाँ पे? हाँ समर्थ। समर्थ मेरी बात समझ में आ रही है? पता है मैंने क्या किया? हाँ जी प्रीति जी। सब गायब। अब आप देखो कितनी बड़ा ब्लेंडर किया हम लोगों ने। प्रीति जी मेरी बात सुन रहे हो? आप किसी का ध्यान नहीं गया ना, मेरा ध्यान गया। हम सिलेंडर का फॉर्मूला लगाने में लगे हुए हैं। समर्थ, मैं फटाफट से निकाल देता हूँ उसका। वो तो ला देंगे बेटा।
वो तो घर की बात है। इससे एल एच कहाँ से लाएंगे अब देखो। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एच की वैल्यू कहाँ से निकलेगी यहाँ पे, या एल की वैल्यू पुट, आर की वैल्यू पुट करा लेते हैं यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी आएगी। एस अपॉन पाई आर माइनस आर। यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं यहाँ पे, अंडर में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। तो वेरिएबल आर में कहाँ लाना पड़ेगा, फिर एच आ जाएगा। अब यहाँ से एल की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा। आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कट गया, कितना बच गया ये, अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कराओ। कितना आएगा बताओ जरा। किससे बातें कर रही है संस्कृति। चलते हैं आगे, समझ जाते क्लियर है। कितना आएगा देखो जरा, बेटे मल्टीप्लाई कराइए जरा, कितना आएगा देख। कहाँ लिख दिया बेटा, अब इनको आपस से पहले मल्टीप्लाई कराओ। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर उठ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 9, ऊपर आर स्क्वायर बचेगा माइनस, एक पाई से काई कट गया, एक आर से आर कट गया, कितना बच गया ये अब, 2s अपॉन 9 पाई आर की पावर 4, ये बच गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा इसका, एच स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 2r, 2s अपॉन 9 पाई 4r की, अब इसको जीरो पुट कर देते हैं। देने के देने पड़ गए सवाल में। कितना आएगा, कितना आ गया अभी देखो, जीरो पुट करेंगे तो एच स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2h स्क्वायर r अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2s अपॉन 9 पाई 4r क्यूब, कुछ कट रहा है, 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक 8 से r कट गया, तो कितना बच गया, और एक s से s कट गया, तो यहाँ बच गया s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर आ गया। इससे आर की वैल्यू निकल जाएगी अब, जो आर की, अब एस की वैल्यू के लिए यहाँ पुट कर लेते हैं एस की वैल्यू का।
समझ में आ गया मेरी बात आपको बेटा? ठीक है जी। अब यहाँ से हम एल निकाल लेते हैं। एल कितना आएगा इससे बताओ जरा। एस कितना 4 पाई आर स्क्वायर है, कितना आ जाएगा? पाई से पाई कट गया तो एल इजिकल टू 3 आर आ गया। अब निकल जाएगा वो। 3 आर आने का मतलब क्या हो गया? जो हमारा ये कोण बना हुआ था ये हमारा 3 आर है और ये आर है, इनका रेशो निकाल लेते हैं। साइन साइन अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ये है। R/3R इजिकल टू साइन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स 1/3। समझ बात समझ में आई? समर्थ समर्थ गायब हो गया। चलो क्लियर है बेटा अब ये? ठीक है, चलो फिर हम रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, कॉपी कर लो बस। मुश्किल